इस वीडियो में हम देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेजेस। इसमें बताया गया है INJEP। इसमें ये जो बताया गया है वो बताया गया INJEP के द्वारा 1990 में। इसमें सबसे पहले आता है जेनेसिस ऑफ द प्रोजेक्ट। जेनेसिस मतलब प्रोजेक्ट किस बेसिस पे सेलेक्ट किया गया है वो इसमें आता है। इसके बाद इसमें होता है असेसमेंट ऑफ अ सिचुएशन विच कैन बी इम्प्रूव्ड बाई गैदरिंग पीपल। इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे पीपल से इंटरव्यूज़ लेते हैं, चाहे वो टेक्निकल पर्सन हो चाहे नॉन टेक्निकल पर्सन हो, इवन कस्टमर से भी हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं टू वर्क टुगेदर प्रोजेक्ट इज़ स्टिल वर्क। उसके बाद हम सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं। सिचुएशन एनालिसिस करने के साथ साथ साइड बाय साइड हम एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को भी फॉर्मुलेट करते हैं। इसके बाद फॉर्मुलेट करने के बाद इसके बाद सिचुएशन का एनालिसिस साइड बाय साइड चलता रहता है। इसके बाद हम इसको प्रैक्टिस में पुट करते हैं। इसके लिए हम इम्प्लीमेंटेशन कंडीशन जैसे कि रिसोर्सेस और लिमिट्स को चेक करते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सेस या कितने लिमिट्स अवेलेबल हैं। साथ में हम एक्शंस भी डिफ़ाइन करते हैं जैसे कि टास्क, मेथड्स, प्लानिंग, मैनेजिंग टाइम, और साथ में एक एवेल्यूएशन प्लान भी डिफ़ाइन करते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट को एवेल्यूएट किया जाएगा। इसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग से यदि ये पता चलता है कि आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं तो उन्हें एक बार रिकरेक्ट किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग के बाद इवैल्यूएशन रिपोर्टिंग की जाती है जिसमें क्वालिटी, स्पीड और बहुत सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपके प्रोजेक्ट को चेक किया जाता है। यदि किसी भी पैरामीटर में प्रोजेक्ट सेटिस्फाई नहीं पाया जाता है तो एक बार फिर से सिचुएशन को एनालिसिस किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेसेस दिए गए थे लिनॉर्ड केलियम ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि यंग वुमेन फॉर माइनॉरिटीज़ एंड यूरोपियन माइनॉरिटीज़ स्टडी सेशन दिसंबर 1999 में दिया गया था। इसमें प्रोजेक्ट को 3 फेसेस में डिवाइड किया गया है, एक प्लानिंग, मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग। प्लानिंग फेसेस के अंदर हम प्रोजेक्ट जेनेसिस यानी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स को कलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट जो कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे। फंड रेजिंग में हम ये देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको फंडिंग किन किन सोर्सेज से मिल सकती है, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज मतलब इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कितने समय में किया जा सकता है और किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। मॉनिटरिंग में हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। साथ में प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की भी मॉनिटरिंग करते हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी मॉनिटरिंग करते हैं। प्रोजेक्ट फेसेस एंड इवैल्यूएशन फ्रॉम रूई गोम्स ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट्स। रूई गोम्स ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एम्स ऑर्गेनाइजेशन के एम्स को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हम प्रोजेक्ट के एम्स को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद हम सोशल एंड एजुकेशनल एम्स को डिस्क्राइब करते हैं जो कि सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट यदि हम बनाएंगे तो उसका सोशल और एजुकेशनल एम्स क्या क्या होगा। साथ में हम देखते हैं कॉन्क्रीट और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स को भी। कॉन्क्रीट और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स में हम ये देखते हैं कि जो भी हम प्रोजेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं वो कॉन्क्रीट हों और मेजरेबल हों। इसके बाद हम प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे कि प्लानिंग, डिज़ाइन, कोडिंग एट्सेट्रा वो करते हैं। इसके बाद हम रिसोर्सेस को भी मॉनिटर करते हैं। साथ में हम रिज़ल्ट को भी एनालिसिस करते हैं और हर प्रोसेस पे इवैल्यूएशन फर्स्ट फेज से लेकर लास्ट फेज तक चलता रहता है। सेकेंड हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्लानिंग ए प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ माई रोल इन द प्रोसेस। इसमें क्या करना होता है, हर प्रोजेक्ट मेंबर को खुद को अपना रोल खुद अंडरस्टैंड करना होता है। इसके बाद वो एनालाइज करता है और अपने खुद के लिए एक हाइपोथेसिस डेवलप करता है जिसके बेसिस पे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड सॉल्यूशन को डेवलप करता है, फिर इंटरप्रेट करता है, फिर ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करता है और इसी के बेसिस पे प्रोग्रामिंग करता है, सेल्फ को या ग्रुप को टास्क असाइन करता है, उसके बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन करता है और इवैल्यूएशन करने के बाद फाइन ट्यूनिंग यानी कि प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है। फेसेस इन सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट, ये मॉड्यूल प्रोड्यूस किया गया था फॉर ए ट्रेनिंग कोर्स फॉर यूथ मॉडरेट मॉनिटर्स। इसमें जेनेसिस ऑफ आइडिया में रिसेप्टिवनेस टू यूथ इनिशिएटिव, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रूरल इन्वायरमेंट का और डिसएडवांटेज नेबरहुड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्रोजेक्ट पे। साथ में हम वॉलेंट्री एडवाइज़र से भी रिपोर्ट
लेते रहते हैं कि क्या अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस और क्या कॉन्टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए। और नेक्स्ट स्टेप में हम आइडिया का एंडोर्समेंट करते हैं। इसके लिए आपको इनिशियल कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपके प्रोजेक्ट को लिसन करने के लिए और उस प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट करने के लिए आपको हेल्प मिल सके। साथ में हम वॉलंटरी एडवाइजर्स को भी रेफरल देते हैं। इंडोर्समेंट ऑफ द आइडिया के अंतर्गत प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन होता है, रिसोर्स पर्सन के साथ मीटिंग की जाती है जिसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन होता है, मार्केट सर्वे किया जाता है कि मार्केट में किस तरह के सॉल्यूशन की डिमांड है, साथ में प्रोजेक्ट की इनिशियल समरी भी क्रिएट की जाती है। इंडोर्समेंट ऑफ द आइडिया क्लोजली रिलेटेड होता है प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव से। प्रिसाइज डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव तैयार होता है ट्रांसमिशन ऑफ एक्सपीरियंस जो कि एक्वायर्ड होता है बाय ए वॉलंटरी एडवाइज़र। वॉलंटरी एडवाइज़र कई तरह के काम कर सकता है। वो आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड एडवाइस दे सकता है, प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज़ कर सकता है, साथ में कॉन्टेक्स्ट भी बढ़ा सकता है प्रोजेक्ट के लिए। तो हम सीधे अर्थों में ये भी कह सकते हैं कि वॉलंटरी एडवाइस 3 तरह के हो सकते हैं: एडवाइज़र, क्रिटिक्स एंड कॉन्टेक्स्ट। प्रिसाइज डेफिनेशन ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की डेफिनेशन देते हैं, नेसेसरी स्किल्स देते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड शेड्यूल को की ड्राफ्टिंग करते हैं और प्रेजेंटेशन डॉसियर की ड्राफ्टिंग करते हैं। इन नेक्स्ट स्टेप में आता है एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज। इस स्टेप में हम एक इन्फॉर्मेशन देते हैं एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल ऑप्शंस के लिए और गाइडेंस करते हैं टुवर्ड्स एप्रोप्रिएट एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन और बॉडीज़। इसके साथ साथ इसमें असिस्टेंट होता है विद द फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन डॉसियर और प्रोविजनल ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट जैसे कि पीसी, फैक्स और इंटरनेट इसी स्टेप में होता है। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, यदि आपके पास स्किल्स नहीं है तो इस स्किल्स को एक्वायर किया जाता है और साथ में एप्रोप्रिएट लीगल और टैक्स स्टेटस को की चॉइस भी की जाती है। एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी किया जाता है, एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेज भी किया जाता है। इस स्टेप के बाद टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन होता है प्रोजेक्ट का और साथ में एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज के अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी किया जाता है। टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन में यूथ एंटरप्राइज वर्कशॉप का सहारा लिया जाता है जैसे कि राउंड टेबल ऑन स्पेसिफिक थीम्स लाइक बिजनेस, स्टार्टअप, ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स, कल्चरल अंडरटेकिंग्स, पब्लिशिंग प्लस इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉलंटरी एडवाइजर्स। प्रोजेक्ट असाइनमेंट में असिस्टेंट ली जाती है विद द प्रमोशन ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स। इसके अलावा प्रोजेक्ट असिस्टेंट में आइडेंटिफाई किया जाता है ह्यूमन और टेक्निकल ऑब्स्टिकल्स को एडजस्ट किया जाता है, रीशेड्यूल एंड रिवाइज किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स को, इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन किया जाता है मैनेजमेंट और अकाउंटिंग में। इसके बाद आता है इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट। इसमें फैसिलिटेट किया जाता है कॉन्टेक्स्ट विद अदर प्रोजेक्ट लीडर्स। इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट में फीडबैक दिया जाता है पार्टनर एवैल्यूएशन को। एवैल्यूएशन डॉसियर, इसमें न्यू एग्जांपल होता है कोऑपरेशन का। वॉलंटरी एडवाइज़र ऑफ द इनिशिएटिव नेटवर्क इसके अलावा जुड़े होते हैं एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट लीडर से। एबव मॉडल्स का यूज़ किया जाता है एज अ ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोजेक्ट लीडर्स एक वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स में जैसे कि एम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स, यूथ वर्क प्रोजेक्ट्स और स्कूल प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा इन सारे मॉडल्स का यूज़ कॉलेज प्रोजेक्ट्स में भी किया जा सकता है। इसमें से कुछ ज़्यादा डिटेल्ड हैं या कॉम्प्लेक्स हैं और टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इन जनरल उनमें सभी में सेम स्ट्रक्चर होता है और सभी में फॉलोइंग स्टेजेस होते हैं। जेनेसिस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डेफिनेशन। डेफिनेशन एंड बैकग्राउंड, प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड और डेफिनेशन दिया जाता है। प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाता है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम हो सकता है उसके बारे में बताया जाता है। प्रोजेक्ट किस तरह के कस्टमर को इफ़ेक्ट करेगा या किस एरिया को इफ़ेक्ट करेगा उसे टारगेट ग्रुप के माध्यम से बताया जाता है। परसेप्शन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है सिचुएशन का और सोशल एम्स को भी बताया जाता है। प्रोजेक्ट डेस्टिनेशन, जेनेसिस एंड एंडोर्समेंट ऑफ द आइडिया। प्रोजेक्ट डेस्टिनेशन किया जाता है, जेनेसिस और एंडोर्समेंट ऑफ द आइडिया किया जाता है, डेवलप किया जाता है, चूज़ किया जाता है और डिफाइन किया जाता है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को, फॉर्मुलेट किया जाता है प्रैक्टिकल और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स को, फॉर्मुलेट किया जाता है एक्टिविटीज़ को, इवेल्युएट किया जाता है रिसोर्सेज को, फॉर्मुलेट किया जाता है एक्शंस को, प्लानिंग को और इवेल्यूशंस प्लान को भी। इम्प्लीमेंटेशन स्टेप में हम कैरी आउट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग करते हैं, टास्क को असाइन करते हैं, एक्शन लेते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, रेगुलेटिंग करते हैं और फाइन ट्यूनिंग करते हैं। इसके साथ साथ रिसोर्सेज का भी एफिशिएंट मैनेजमेंट करते हैं। इवेल्यूएशन स्टेप में हम क्या करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं, एनालिसिस इवेल्यूशन करते हैं,
एसेस करते हैं रिजल्ट को, कैपिटलाइजेशन करते हैं इवोल्यूशन का, रिपोर्टिंग करते हैं, डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्टस को देखते हैं। वेरियस स्टेजेस के बीच में जो डिफाइनिंग लाइन होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है और ये वेरी हो सकती है प्रैक्टिस में। ये डिपेंड करती है प्रोजेक्ट पे, कॉन्टेक्स्ट पे, टारगेट ग्रुप्स पे। किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने का मतलब होता है उसे इनिशियल आइडिया से लेके फाइनल कंप्लीशन तक लेके जाना और अडॉप्ट करना रियलिटी में, मैनेज करना रिसोर्सेज को और पीपल को थ्रू आउट द डिफरेंट प्रोजेक्ट फेसेस। ये एक ईजी प्रोसेस नहीं है क्योंकि इसमें रिक्वायर होता है कॉन्सनट्रेशन और एक सर्टन अमाउंट ऑफ एड्रेंस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, जिसका एक ग्राफिक आपको दिखाया गया है। एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में सबसे शुरुआत में यहाँ पर आपको 2 सेक्शन दिए गए हैं, ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी, पेसिमिज्म निराशावादी, स्केप्टिकल। प्रोजेक्ट की शुरुआत में जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेंबर्स रहते हैं वो स्केप्टिकल यानी कि उतने आशावादी नहीं होते हैं कि ये प्रोजेक्ट शायद नहीं हो पाएगा। उसके बाद उनमें थोड़ा सा एंथुसियाज्म आता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट हो सकता है। उसके बाद पूरे जोश में वो काम करते हैं। फिर जैसे जैसे उन्हें लगता है कि यह प्रोजेक्ट ज़्यादा समय ले रहा है, दिस इज़ टेकिंग टाइम, तो उन्हें लगता है कि अब रिज़ल्ट विजिबल नहीं होंगे, रिज़ल्ट आर नॉट विजिबल। फिर उन्हें लगता है यदि रिज़ल्ट विजिबल नहीं हो तो क्या ये उपयोगी है, क्या इसकी वर्थ है। तो यदि उन्हें ऐसा महसूस होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करने लगती है तो ये प्रोजेक्ट का डार्क नाइट होता है। लंबे समय तक, कुछ समय तक डार्क नाइट में रहने के बाद यदि प्रोजेक्ट मेंबर्स में दोबारा थोड़ा ऑप्टिमिज्म कुछ % जागृत होने लगता है तो वो इस रिज़ल्ट को तरफ देखने लगते हैं, स्टार्ट टू सी द रिज़ल्ट। उसके बाद उन्हें लगता है कि जैसे जैसे वो वर्क करते जाते हैं उन्हें लगता है कि ये कोई बैड आइडिया नहीं है। जब उन्हें लगता फिर धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट पे अच्छे से वर्क करते हैं और जब उनका प्रोजेक्ट अच्छा बन जाता है तब उन्हें महसूस होता है कि ये ब्रास बैंड और फायरवर्क्स है, तो यही वर्क करता है। तो एक प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल कुछ इसी तरीके से होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।